हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो जो भी कोई आपका डाउट हो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाइए और अपने डाउट्स का सोल्यूशन यहाँ पे इजी और कंसेप्चुअल वे में यहाँ से लीजिए। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with plate separation 5 mm is charged up by a battery। तो एक आपको दे रखा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका सेपरेशन कितना है 5 mm इज चार्ज अप बाय ए बैटरी, जिसको एक बैटरी से हमने चार्ज किया, राइट। तो अभी क्या देखा आपने कि आपको दे रखा है एक कैपेसिटर, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि ये है आपके पास एक कैपेसिटर और ये कैपेसिटर है और ये चार्ज कर रखा है किससे? एक बैटरी से। तो मैंने माना ये ऐसे करके एक लगा रखी है बैटरी, देखो ये यहाँ लगा रखी है एक बैटरी और यहाँ पे राइट, यहाँ पे ये बैटरी है। अब इसके बाद क्या बोला? इट इज फाउंड दैट, मैंने माना इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है V। फिर बोला इसमें इट इज फाउंड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक शीट ऑफ थिकनेस 2 mm। पहली बात तो इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, इसका सेपरेशन कितना दे रखा है, यहाँ से इसका सेपरेशन दे रखा है कितना 5 mm इसका सेपरेशन दे रखा है। फिर बोला है कि अगर इसी सिस्टम इनिशियली ये सिस्टम था आपके पास, यह है इनिशियल कंडीशन। और फिर बोला गया कि जब इसी सिस्टम के अंदर इट इज फाउंड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक शीट ऑफ थिकनेस 2 mm while keeping the battery connection intact, the capacitor draws 25% more charge from the battery than before the dielectric constant of the sheet is। अब देखो इसमें क्या पूछ रखा है, देखो ध्यान से समझो। अब हमने इसी सिस्टम में क्या रखा, एक 2 mm थिकनेस का हमने रख दिया डाइलेक्ट्रिक। तो देखो दूसरा केस क्या है हमारे पास? दूसरा केस है हमारे पास कि हमने इसी थिकनेस, हमने देखो यहाँ पे अपना कैपेसिटर था सेम और इसके अंदर हमने क्या रखा, इसके अंदर हमने एक कुछ पर्टिकुलर थिकनेस का, यहाँ पे मैंने माना ये एक डाइलेक्ट्रिक है, राइट। ये एक पर्टिकुलर थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो जब हमने पर्टिकुलर थिकनेस का यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया और ये भी हमने किसे कनेक्ट कर रखा है, हमने माना कि ये है बैटरी, सेम बैटरी से इंटैक्ट है, मतलब सेम बैटरी से हमारे पास ये इसका कनेक्शन है। तो ये हमने बनाया और ये सेम V वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ पे देखो इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी विड्थ है कैपेसिटर की कितनी 5 mm और इसकी थिकनेस है कितनी T, वो कितनी है 2 mm। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है और ये क्या है फाइनल ऐसा हुआ, राइट। अब इस और इसमें क्या डिफरेंस दिया, देखो लेट अस सपोज दैट जब हमने इनिशियली ये कंडीशन ली थी ना, तो यहाँ पे चार्ज आया होगा, मैंने माना कैपिटल Q, यहाँ पे चार्ज आया कैपिटल Q, यहाँ पे प्लस कैपिटल Q, यहाँ पे माइनस कैपिटल Q। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक लगाया ना, तो इस कैपेसिटर ने ज़्यादा चार्ज लिया और वो कितना बता रखा है कि वो बता रखा है इट ड्रॉज while keeping the battery connection intact the capacitor draws 25% more charge from the battery than before। अगर before Q है ना तो इससे 25% more charge ले रहा है। तो मैंने माना कि यहाँ पे कितना चार्ज आया यहाँ पे कैपिटल Q डैश और यहाँ पे माइनस कैपिटल Q डैश, और ये जो Q डैश है ना यहाँ पे फाइनली ये कितना हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा आपके पास Q डैश पहले से 25% मोर, मतलब पहले अगर कितना था Q, पहले कितना था Q, तो अब कितना हो जाएगा 0.25 Q, राइट। ये हुआ। और अगर इस केस में देखूं, इस केस में मेरे पास चार्ज कितना है जब Q चार्ज है, ये हो गया मेरे पास CV, राइट, इक्वेशन फर्स्ट। और इस केस में, इस फाइनल वाले केस में Q डैश कितना हो जाएगा मेरे पास, एक तो ये इक्वेशन बनाओ इसे इक्वेशन सेकंड, एक इक्वेशन मेरे पास कितनी आ जाएगी Q डैश आ जाएगी कितना C डैश V,
ये हुई आपके पास क्या, इक्वेशन थर्ड। और एक आपको पता है कि अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया किसी भी कैपेसिटर के अंदर, तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास सी डैश इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट डी अप माइनस टी प्लस टी बाय के, राइट। अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखो इस थर्ड को यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये q प्लस 0.25 क्यू मतलब 1.25 क्यू। तो एक तो आ जाएगा हमारे पास ये 1.25 क्यू मीन्स मतलब ये q डैश की वैल्यू आई, और q डैश कितना है हमारे पास c डैश v है। तो ये आई आपके पास कौन सी इक्वेशन, अब तक इक्वेशन आई आपके पास थर्ड, एंड ये है फोर्थ इक्वेशन। तो देखो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या, देखो यहाँ पे q की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, 1.25 ये हुआ मेरे पास सी वी एंड सी डैश वी। अब ये v से v कट गया, कुछ नहीं है बस सिंपल इसमें हमने देखो एक तो q डैश की आपके ये पास है q प्लस 0.25 क्यू, एक q डैश क्या है c डैश v, दोनों को इक्वेट किया और यहाँ पे ये इक्वेशन फॉर्म हुई हमारे पास कि देखो ये वाली। अब यहाँ से क्या, अब यहाँ से पुट करो आप, ये आया सी वी एंड सी डैश वी। अब यहाँ पे फर्दर क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा आपके पास 1.25 सी मतलब ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय डी इक्वल टू, और सी डैश कितना है, सी डैश है ये कितना दे रखा है ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय डी माइनस, बोलो मेरे साथ, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास बना, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई ए एप्सिलॉन नोट से ए एप्सिलॉन नोट कैंसिल, और 1.25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1.25 को लिख सकता हूँ मैं, देखो 125 डिवाइड बाय 100 एंड डी, ये आया 5/4 एंड इक्वल टू 1/d माइनस टी प्लस टी बाई के। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा था क्या के की वैल्यू, देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सीट। तो देखो कैसे निकालेंगे, यह आया आपके पास 5/4d अपॉन 1/d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 4d इक्वल टू 5d माइनस टी प्लस टी बाय के। तो देखो ये 5 है, और अब यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, d मतलब उसकी कितनी विड्थ थी इसकी कैपेसिटर की 5, तो यहाँ पे कर दो इसकी सारी वैल्यूज पुट, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 5, ठीक है। एंड ये कितना है 5, थिकनेस कितनी थी 2 प्लस 2 बाय के 5 से 5 कैंसिल, तो 5 माइनस 2 कितना है 3, तो 4 इक्वल टू 3 प्लस 2 बाई के। देखो ये कितनी, ये क्या इक्वेशन है आपके पास 4 इक्वल टू 3 माइनस 2 बाय के। अब यहाँ से देखो तो ये कितना बना 2 बाय के इक्वल टू 1, और यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, के की वैल्यू आ गई 1। तो ये सिंपल था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे।